हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक से अबशालोम की पराजय और मृत्यु के बारे में। हालेलुया। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद के लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीसेल के और 1/3 गती हित्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिए। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूँगा। लोगों ने कहा, तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे। परंतु तू हमारे के 10,000 पुरुषों के बराबर हैं, इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाई वही मैं करूँगा। इसलिए राजा फाटक की एक और खड़ा रहा और सब लोग 100 और 1000 करके निकलने लगे। राजा ने योआब, अबीसेल और इत्ते को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम को कोमलता करना। यह आज्ञा राजा के अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों से सुनाते दी। अतः लोग इज़राइल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रैम नामक वन में युद्ध हुआ। वहाँ इज़राइली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बाज वृक्ष की घनी डोलियों के नीचे से गया और उसका फिर उस बाज वृक्ष में फाटक गया और वह उधर में लटका रहा गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को बाज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वहाँ मार के भूमि पर ना गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और 1 गिद्धबंद देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाएं तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ ना बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने सुनते राजा ने तुझे और अबीसेल और इत्तेल को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अबशालोम को ना छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरी विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसे 3 लड़की के हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में जो बाज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। तब योआब ने 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इज़राइल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस वृक्ष से एक बड़े गड्ढे में डाल दी और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। अब सब इज़राइली अपने अपने डेरे को भाग गए। अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण कराने वाले कोई पुत्र मेरे नहीं हैं, अपने लिए वह लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाट का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबशालोम की लाट कहलाती है।
हालेलुया। अबसलोम की मृत्यु का दाऊद को समाचार। तब सादोम के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार ना दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार ना दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने यह एक कूशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा के पास राजा को बता दे। वहाँ कूश योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सोदाम के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो सो हो, परंतु मुझे कुशी के पीछे दौड़ जाने। योआब से कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला ना मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीम दौड़ा और तराई से होकर कुशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो दो फाटकों के बीच बैठा कि पहरुआ जो फाटक की छत में से होकर सरपार पर चढ़ा गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा जाता है। जब पहले पहरुए ने पुकार के राजा को बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला जाता हो तो सुंदर लगता रहेगा। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ाने हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा जाता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता रहेगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सद्दोक पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह भला मनुष्य है तो भला संदेश लाता रहेगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर गिरकर उसे बल गिरा। राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वंश में कर दिया। राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबसलोम सकुशल है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारियों को और तेरे दास को भूज दिया, तब मुझे बड़ी भीख देख पड़ती, परंतु मालूम नहीं हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हट कर यही खड़ा रहे। अतः वह हट कर खड़ा रहा। तब कुशी भी यह आ गया और कुशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार। यहोवा ने राजा का न्याय करके मुझे उन सबों के हाथ से बचाया जो तेरे विरुद्ध उठे हैं। राजा ने कुशी के पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबसलोम सुकुशल है? कुशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरे हानि के उठे हैं, उनकी दशा उस जवान सिंहों सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबसलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबसलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबसलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।